नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहद ही अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से 4 को सॉल्व किया था। आज की इस कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से बड़ी, ठीक है ना। हमको बताना है कि 6 की पावर n करेंगे तो वह 0 पर समाप्त होगी या नहीं। देखिए, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी? जब उसके गुणनखंड 2 × 5 आएगा तभी वह 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 6 में क्या होता है? 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3, तो यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। मैंने इसको लिख दिया है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से उतारना है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमको ये जो संख्याएं दे रखी है और ये जो संख्याएं दे रखी है, इसको बताना है कि यह भाज्य संख्याएं है या नहीं। कोई भी संख्या भाज्य कब होती है? जब उसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्या होती है। जैसे कि मैं एक संख्या ले रहा हूँ 14। 14 में हम 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 1 बार। कितनी संख्या हो रही है टोटल? 1, 2 और 3। अब हम लेते हैं 1, 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो कितनी संख्या? एक तो वह स्वयं संख्या ही है और केवल 1 है, तो यह अभाज्य संख्या है और ये क्या है? भाज्य संख्या है। यानी कि भाज्य संख्या होने के लिए 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो इसको लिख देते हैं 7 × 11 × 13 + 13। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7 × 11 + 1। ये 13, 7 को 11 से गुणा करेंगे 77 + 1, ये हो जाएगा 13 × 78। अब ये 78 है, ये एक भाज्य संख्या है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। चलिए अब अगली संख्या लेते हैं। अगली क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस का 1। देखिए इतने सारे गुणनखंड है, इसमें 1 जोड़ना है तो ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और डायरेक्ट ये 5 से गुणा हो रही है, तो एक तो कुछ संख्या होगी और एक केवल 1 होगा और एक ये 5, तो यह भी क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या। तो इसको भी लिख देंगे, यह एक भाज्य संख्या है। चलिए अब इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमको एक वृत्ताकार पथ दे रखा है और एक लड़की है सोनिया, जो इस वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में पूरा करती है, और एक लड़का रवि है जो 12 मिनट में इसको पूरा करता है। ये दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में। तो हमको बताना है कि ये वापस कितने समय में एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न में हमको इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिख देंगे 12 और 18। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 12 में जाएगा 6 बार, 18 में जाएगा 9 बार। वापस 2 का भाग देंगे, ये 3 और इसमें भी जाएगा, ये 9 रहेगा। वापस 3 का भाग देंगे तो 1 बार और 3 बार। वापस 3 का भाग देंगे तो 1,1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ये 4 और 9, तो 36 आ गया एलसीएम। यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर वापस मिलेंगे। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली कक्षा में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे।